वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जो है वो कमजोरी के साइन दिखा रही है? नहीं। ताकत के साइन दिखा रही है? नहीं। जैसा कल बोला था मैंने, साइडवेज की कहानी चल रही है। मार्केट इज वेटिंग फॉर दी ग्लोबल इवेंट्स विच आर लाइंड अप कल और परसों। कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन मार्केट अभी साइडवेज चल रही है। अब कल का दिन कैसे हो सकता है? कल का दिन भी कुछ साइडवेज जैसा ही दिख रहा है और बैंक निफ्टी कुछ खतरनाक दिख रहा है। तो अब बैंक निफ्टी की है कल एक्सपायरी, तो कल ये खेल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल खेल तो वेटिंग में ही है ग्लोबल इवेंट्स के। तो क्या क्या है वो उनकी बात करेंगे। साथ में आज बनी है भाई इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल अपने आप में ये कहती है कि मार्केट ने भी डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाना है और गेम इज इन मेकिंग। तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी इसके ऊपर और भी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो क्या बने हैं तीन तीन इंडाइसेस में, तीन तीन इंडेक्स में डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब भी कंफ्यूजन होता है, दैट गेम इज नॉट येट डिसाइडेड। मगर वो डोजी कुछ कह रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और मैंने जो आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, 3 वीडियो पहले, वो को कंटिन्यू करते हुए उनसे ही कनेक्ट कर कर इन कैंडल्स को भी समझेंगे कि यहाँ पर क्या कहानी कह रहा है और कैसे ट्रेड लिया जाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करें। तो भाई सबसे पहले तो डोजी कौन सा बना है, हमने जो बात करी थी पहले, क्विक रिव्यू। भाई ये 5 तरह के डोजी बताए थे मैंने आपको, जिसके अंदर बताया था ये वाले 2 डोजी जो हैं इनमें भाई ट्रेड नहीं लेते, इसमें वेट करना होता है, क्योंकि ये डोजी बने हैं ऐसे वाले जो कि अभी वेटिंग टाइम में। भाई ये गलत हो गया है, इसको मैं करेक्शन में डाला था शायद। तो ये 2 जो होते हैं वो ये होते हैं, एक लॉन्ग लेग डोजी और डोजी स्टार, जिनको कि ट्रेड नहीं किया जाता, वेट करना होता है इसका मतलब। ठीक है। दूसरे 2 डोजी बताए थे वो ग्रेवयार्ड डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें बताया था ग्रेवयार्ड डोजी मतलब सेल कीजिए, सेल कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पूरी स्टोरी कैंडलस्टिक वीडियो में समझाइए। ड्रैगन फ्लाई में बाय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, सब उसमें सिखाया। तो आज जो बने हैं वो कौन से डोजी हैं, इनको पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है, बाय एंड सेल। और अब कहानी यहाँ पर आती भी नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे वो बड़ा मूव जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं आ जाएगा। लेकिन क्या कल आएगा? तो देखिए, एक तो कहानी होती है टेक्निकल, तो टेक्निकल के हिसाब से तो लग रहा है कि भाई गेम सेट हो रही है, तो आ सकता है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, तो भाई मार्केट काम जो नहीं करना चाहती वो नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल मूवमेंट नहीं आएगी, तो इन द डे इंट्राडे में आ सकती है। वो क्या है कैंडल्स, आइए चलिए वो पहचानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डोजी बने हैं। तो भाई ये हैं कैंडल्स जो इनसाइड कैंडल बनी है, अभी इतने बारीक लाइन के साथ बने हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं। ये है आज का डोजी भाई, ठीक है, इसको देख लीजिए। कल भी बना था डोजी, लेकिन कल थोड़ा बियरिश था। यहाँ पे ऊपर से इतना बड़ा विक था और नीचे भी इतना बड़ा विक था। आज क्या हुआ है, आज के डोजी में क्या अंतर है? ये सेंसेक्स का चार्ट है, डेली कैंडल, ठीक है, डेली चार्ट। ये है नीचे का विक और ये है ऊपर का विक, और बॉडी तो आप देख ही रहे हैं भाई, ये बनी है। अब इसको आप क्या कहेंगे, कौन सा वाला डोजी है ये? इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे दोस्त, इस बात को समझ लीजिए। और जिसने वो वीडियो देखा है, जैसे उसमें समझाया था, बिल्कुल वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं इसको। और वो कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस, अगर वो ऑप्शंस में करेंगे तो 5-7 रुपये का, और अगर आप किसी स्टॉक में या इंडेक्स के फ्यूचर में करेंगे तो भाई 10-12 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, और राइट कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो हमने उस दिन सीखा था, उसको मैं आगे आगे करा रहा हूँ प्रैक्टिस आपकी, ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि ये एक दिन में नहीं आएगा दोस्तों, और इसके लिए आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है और आपके ब्रेन को ऐसे ट्रेन होना है कि जैसे ही वो दिखे तो वो आपको काम पता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ देखा, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर दैट आप में बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये डोजी है कौन सा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है या ये यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कहा था वो आपको पता ही है। तो ये भाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर विक नहीं दिखाया हमने, लेकिन ये भाई कभी भी 100% पिक्चर परफेक्ट
पैटर्न्स तो बनते ही नहीं हैं, उनका मतलब निकालना होता है। मतलब मैंने निकालना सिखाया था आपको, क्योंकि यहाँ पे नीचे से कैंडल का विक जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब कौन हार रहा है? बियर्स। किसने जोर लगाया ज़्यादा? बुल्स ने। ये हो गया सेंसेक्स का। अब भाई ये देख लीजिए, ये है निफ्टी का। निफ्टी के में भी सेम टू सेम कहानी नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू हुआ विक, ये गया यहाँ तक, और इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है, यहाँ से शुरू हुआ विक, ऊपर का ये हो गया। बॉडी आप देख रहे हैं कितनी पतली सी है। तो भाई इसको भी हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया इनसाइड कैंडल्स हैं, तो भाई देखिए ये था हाई पिछली कैंडल का, ये पार नहीं हुआ है, और ये है कैंडल का लो प्रीवियस डे, तो ये बनी है, इसको कहते हैं इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल का भी मतलब यही होता है कि जब इस अब उस कैंडल में जो होगा उससे बहुत मैटर नहीं करता, इस कैंडल के हाई और लो को असल में इंपॉर्टेंस दी जाएगी अगर हम बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड खास तौर पे। लेकिन अगर आप उसी को ट्रेड करना चाहें तो वो भी यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेकर कर सकते हैं, इससे आपकी एंट्री बड़ी हो सकती है। बट अब गेम जो बन रहा है वो यहाँ पे तो बुलिश दिख रहा है, ठीक है, लेकिन खेल जो है वो असल में अभी तैयार नहीं हुआ है। कल भी शायद डोजी बन जाए। आज 3 जगह पे बने हैं डोजी, दैट इज निफ्टी, फिर उसके बाद फिन निफ्टी में तो खैर आज एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से, और उसके बाद सेंसेक्स में भी यही डोजी बनता हुआ नजर आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी 2 इंडेक्स हैं जो आपस में खेल रहे हैं, और वो 2 इंडेक्स कौन से हैं? वो इंडेक्स हैं 2, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। तो भाई अपनी ही चाल चलता है, इसने भी आज डोजी ही बनाया है, लेकिन इसने लोअर एंड पे डोजी बनाया है, और प्रेशर जो यहाँ दिखा रहा है वो ये बुल्स का ही दिखा रहा है। बुल्स का क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में मैंने आपको समझाया, ये देखिए भाई एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग चल रही है, इतने अच्छे से आराम सिखा रहा हूँ। अब भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं ना तो दोस्त दिक्कत है। ये देखिए कितना लंबा विक है यहाँ पे, मतलब बियर्स ने पुरजोर कोशिश करी मार्केट में नीचे धकेलने की, लेकिन बुल्स ने इतना लगाया कि यहाँ से ऊपर ले गया। ये का सीधा मतलब ये है कि ये ताकत है, लेकिन वो जीते नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बुल्स ले गए थे, लेकिन यहाँ से भी वो ऊपर नहीं ले जा पाए, और अभी भी इसका हाई इंटैक्ट है पिछले कैंडल का, तो अभी जीते नहीं है। लेकिन आज के दिन में बुल्स भारी थे, और मैं तो रोज ही बता रहा हूँ आपको कि बाइंग हो रही है। उसकी भी बात डेटा में करेंगे। अब आपको ये सारे चार्ट्स तो समझ में आ गए, आइए चलते हैं अब और डेटा को समझते हुए आज जो बाइंग हुई है वो आपको दिखाता हूँ। मार्केट में अभी भी सिर्फ डराया जा रहा है और फियर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन मार्केट इज स्टिल वेटिंग, और इस वेटिंग के दौरान में बाइंग होना एक साइन है कि हम आगे आने वाले समय में और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कल बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और कल की स्टोरी नेगेटिव है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझते डेटा पे और समझते हैं क्या करना है। ये सब सिखाया था भाई आपको पिछले वीडियो में, 2 वीडियो पहले, ठीक है, लिंक ऊपर पिछले 3 वीडियो से लगातार 2 वीडियो से आई बटन्स में डाल रहा हूँ, और एंड में भी स्क्रीन पे आपके अपीयर हो रहा होगा, उनको यूज़ करिए, सीखिए, सीख लेंगे, काम होगा। तो भाई अब बात करते हैं उनकी जिसकी वजह से मार्केट है इन वेटिंग और जिसकी वजह से बन रहे हैं डोजीज। तो भाई कौन से ग्लोबल इवेंट्स हैं जो बड़े बड़े जिसकी वजह से मार्केट वेट में है? तो भाई कल आना है इन्फ्लेशन का डेटा, किस किस का? यूनाइटेड किंगडम, यूरो एरिया और साउथ अफ्रीका। यूरो एरिया कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के अलावा जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें यूरो चलता है, जो कलेक्टिवली ग्रुप बनाकर जी रही हैं वो, और साउथ अफ्रीका, इन तीनों का कल इन्फ्लेशन का डेटा आना है। दिस कैन इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। और यही डेटा फ्राइडे को 20 तारीख को किसका आना है? जापान का। तो वो अब क्या होगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन लाइंड अप हैं बड़े इवेंट्स के लिए। तो यानी कि हमारा वेडनेसडे को हो गया ये डेटा इन्फ्लेशन का, 3 बड़े वाले एरियाज, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का जो मार्केट ग्लोबली इंपैक्ट करती हैं। दूसरा HPI आ रहा है इटली का, ठीक है, हाउस प्राइस इंडेक्स, ये भी इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल मार्केट पे। ये एक्चुअली इंडिकेटर होता है कि देश में लोगों की क्या स्थिति चल रही है, क्या इकोनॉमी की स्थिति है। तो ये ग्लोबल है, और इटली का डेटा कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट होता है जो मार्केट में यूरोपियन साइड पे तो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट आया तो बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। इसके बाद अगला क्या है भाई? सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी कल आना है। किस किस का?
ब्राज़ील इंडोनेशिया के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का, अमेरिका का। तो भाई अमेरिका का रेट पॉलिसी जिसका कि मार्केट कब से इंतज़ार कर रही है, अगर कल रेट कट हो जाता है तो भाई मार्केटों में बवाल हो जाएगा, बड़ा वाला मुँह आता हुआ नज़र आएगा, धमाल होता नज़र आएगा। और कहीं नहीं आया तो भाई उसकी ग्रोथ पहले ही हम ले चुके हैं, तो थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होती हुई भी नज़र आ सकती हैं। हालांकि अभी उम्मीद ये है कि भाई रेट कट आ ही जाएगा, और पिछली बार की जो कमेंट्री थी फेड की उसके हिसाब से भी बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। और मार्केट भाई सेंटीमेंट चेंज होते देर नहीं लगती, सो ये इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन ये आएगा कब? ये आएगा मार्केट बंद होने के बाद। अब मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि यूएस तो भाई मार्केट बंद होने के बाद ही आता है, और अगर मार्केट बंद होने के बाद आएगा तो कल भी भाई डिसीजन पूरा क्लियर नहीं होगा, तो कल का दिन भी साइडवेज बनता नजर आ रहा है इसकी वजह से भी। तो भाई हमने टेक्निकल देख लिए, डोजी इनसाइड कैंडल, इंडेसाइसिव, यहाँ से फंडामेंटल भी बता रहे हैं, तो ये हो गया। मगर इसके आगे के दिन बहुत मजबूत होने वाले हैं, वो बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई देखिए कल वेडनेसडे है, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे दैट इज 19th, उस दिन फिर से इनका रेट पॉलिसीज जो हैं वो आएंगी किसकी? अफ्रीका, यूके एंड चाइना। और ये तीनों, साउथ अफ्रीका, यूके एंड चाइना, इन तीनों की इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइना तो वैसे ही किंग है आजकल, ठीक है, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में होने वाली हलचल का। तो इसका और यूके का और साउथ अफ्रीका का कब आना है? 19 को, तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा। और 20 तारीख को जापान का आना है, तो 20 तारीख को जापान के दो बड़े इवेंट हैं, इन्फ्लेशन और उनका रेट पॉलिसी, ये दोनों के दोनों आते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 18, 19, 20, ये तीनों दिन मार्केट में होगा धमाल, बहुत सारी वॉलेटिलिटी होगी, नजर रखिएगा, अच्छा पैसा बनता नजर आएगा ऑप्शन बाइंग में भी। लेकिन कल भाई ठंडा दिन रहने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब रह सकता है, फंडामेंटली तो यही नजर आ रहा है, बाकी टेक्निकली भी दिखा है। लेकिन कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और आज जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी ठंडी गई है, तो कल भी अच्छा खेल होगा। और इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग बेसिस पे शायद मार्केट्स कहीं ना जाएं, लेकिन मगर दिन में अंदर ही इंट्राडे के अंदर अच्छे मूव्स हो सकते हैं। सो बी वेरी कॉशियस, और डरिएगा नहीं। मगर सेल ऑफ की कहानी दिखाते हैं, अगर आपने अभी तक अपना माल बुक नहीं किया है तो अब इज़ नॉट द राइट टाइम टू बुक द माल, बट एट द सेम टाइम बाइंग इज ऑल्सो नॉट वेरी वाइज और एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, मार्केट में देखते हैं क्या हुआ और हमें क्या करना चाहिए, क्या डेटा है। तो भाई निफ्टी 25,418 पे क्लोज हुआ है, 34 पॉइंट की बढ़त दिखाकर फिर से एक बार, और ये लगातार इसका कितना तीसरा दिन है शायद छोटे पॉइंट में खेलते हुए, ठीक है। 13 सितंबर वॉज दी फ्राइडे जब इसने 32 पॉइंट का पॉइंट लूज किए थे, फिर उसके बाद मंडे को इसने 27 पॉइंट गेन किए थे, और आज 34 पॉइंट फिर से गेन कर लिए। ये इतनी छोटी छोटी गेम नहीं करता, ये है वेटिंग का खेल। और क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले भी बताया था वीकली वीडियो में, और आज फिर बताया है इवेंट्स के साथ में। सो कहानी वेटिंग की चल रही है यहाँ भी, तो अब नज़र रखिएगा। और रेंज स्क्वीज हो जाने का मतलब यही होता है कि भाई खेल तैयार हो रहा है, और रेंज स्क्वीज हो गई है क्योंकि आज इनका जो हाई और लो के बीच की रेंज थी वो भी और कम हो गई है। लेस देन 100 पॉइंट की रेंज आमतौर पर निफ्टी में नहीं रहती है, आज थी। आज का लो जो था 25,352 और हाई जो था 25,441, 41, ठीक है। सो लेस देन 100 पॉइंट, 89 पॉइंट्स की रेंज में काम कराया आज निफ्टी ने, जिसका मतलब ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी बिग मूव। बट अभी क्योंकि फंडामेंटल और बाकी चीज़ें समझाई, कल भी मुझे कम उम्मीद है, शायद सेकंड हाफ में अगर आता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसके पास एक्चुअली में मीडिया में खबर आए उससे पहले कुछ खबरें आ जाती हैं, उसके चांसेस तो बनते हैं, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है। और ये रेट कट जैसी चीज़ यूएस फेड की बहुत कम चांसेस हैं, बट स्टिल बी केयरफुल, ठीक है। स्मार्ट मनी इज स्मार्ट मनी बिकॉज दे ऑलवेज हैव एन एज ओवर रिटेल, और वो एज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इज द इंफॉर्मेशन एंड द न्यूज़ डिटेल्स बिफोर द रिटेल कैन हैव दैट। सो वो खतरा और सावधानी रखिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई 52,188, 52,188 पे क्लोज हुआ है, 35 पॉइंट का गेन इसने आज दिखाया है। कल 215 पॉइंट का गेन था, 0.41% कल बढ़ा था, आज 0.07% बढ़ता नजर आया। लेकिन रेंज इसकी भी स्क्वीज होती जा रही है। कल की इसकी जो रेंज थी हाई और लो के बीच में वो 287 पॉइंट थी, आज की रेंज लेस देन 200 पॉइंट 199 रह गई है।
सो ये भी तैयारी में है और वो मैंने आपको बताया। अब मगर इसमें बाइंग की बात क्यों कर रहा हूँ मैं और मार्केट की ताकत की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए भाई क्योंकि मार्केट में तो बाइंग ही हो रही है। जैसा कि मैंने FIs का डेटा काफ़ी बार समझाया, वीकली डेटा में भी समझाया, आज फिर बता दूं, आज फिर FIs और DIs दोनों ने मिलकर बाइंग करी है। DIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 482 करोड़ की और FIs ने 874 करोड़ की। और इन दोनों की बाइंग का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक से माल फिर से खींचा गया, और पब्लिक से तो नेट में जब तक माल खींचा जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट गिरने तो नहीं वाली है। क्योंकि जब स्मार्ट मनी पैसा लगा रहा है मार्केट में, डिप्लॉय कर रहा है, अंदर डाल रहा है, माल खरीद रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मार्केट को बढ़ाना या गिराना मेरा और आपका नहीं, स्मार्ट मनी का ही खेल होता है, और वही तो ड्राइव करते हैं इसको। सो अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो वो इसलिए लगा रहे हैं कि मार्केट गिर जाए और उनको लॉस हो जाए। थोड़ा समझने की बात है, आप भी समझ जाएंगे इसको। अब इसके अलावा मगर साइन देखते हैं जो हमें दिखा रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। आज सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती 1515 हो गई, जो कि कल 904 थी, और आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 946 कम हो गई है कंपैरेटिवली, यानी कि गिरने वाले शेयर 1515 और बढ़ने वाले शेयर 946 थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये खेल क्या है, आपको वो माल चिपकाया जा रहा है जिसमें से इनको निकलना है, और आपको उन चीज़ों में भी थोड़ा गिरा के दिखाया जा रहा है जहाँ से ये चाहते हैं कि आप एग्जिट कर लें, ताकि इनके पास जो माल की कमी है या इनको जो खरीदना है वो इनको मिल सके। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों ही खरीदना है। आमतौर पे FIs बेचते हैं तो DIs खरीदते हैं, DIs खरीदते हैं तो FIs बेचते हैं, लेकिन अब तो दोनों ही खरीदना है, तो भाई कहाँ से खरीदेंगे? मेरे से और आपसे खरीदेंगे। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। सो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट गेट फियर्ड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। अभी मार्केट दमदार है और बहुत ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। बाकी ट्रेडिंग आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई सेक्टर वाइज देखते हैं। आज के टॉप गेनर्स जो थे वो रियलिटी, इंफ्रा, ऑटो थे। हालांकि बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है। रियलिटी 0.61%, इन रियलिटी 0.61%, इंफ्रा 0.34% और ऑटो 0.26% बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा हालांकि एनर्जी, प्राइवेट बैंक, IT, FMCG, MNC, सेंसेक्स, बैंक, मिड कैप, सिलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया, मगर बहुत ना के बराबर बढ़त है। वहीं जो गिरने वाले सेक्टर हैं वहाँ पे थोड़ी सी बढ़त, जो गिरावट है वो बढ़त से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो जिन सेक्टरों में है वहाँ पे खतरा कम है। कारण आइए बताता हूँ। देखिए, जो सबसे बड़ा गिरने वाला टॉप लूजर है वो है मीडिया सेक्टर, 1.19। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो भाई मैं 3-4 दिन से लगातार बता रहा था मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, 1%, 2%, 2.5%, 2%, 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था। तो भाई इतना बढ़ने के बाद अगर वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ और 1.19% टूट गया तो नथिंग टू वरी। अब इसके बाद नीचे की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉप लूजर है वो है मेटल सेक्टर। इसने जो गिरावट दिखाई है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, दैट इज 0.42%, और ये भी बढ़ा था बीच में, और ये तो खैर मीडियोकर है, इसके आगे तो सब कुछ मीडियोकर हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़े गिरावट के या सेल ऑफ के साइन नहीं है। इसके अगला जो था सेक्टर वो था स्मॉल कैप 50, दैट इज 0.32। ये तो भाई आग लगा के बैठा हुआ है, इसने तो कई 100% का गेन दे रखा है इसी साल में। तो ये तो अभी अगर इसमें सेल ऑफ आएगा ना तो इसमें सेल ऑफ बहुत बड़ा आएगा, बता रहा हूँ असली वाला। तो ये तो कमजोरी के साइन अभी नहीं। फार्मा उसके अलावा रेड में बंद हुआ, नेक्स्ट 50 रेड में बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कुछ खास गिरावट थी नहीं। मिड कैप 50, हेल्थ केयर, ये सब रेड में बंद हुए, मगर ना के बराबर 0.02%, 0.5% ऐसा कुछ गिरावट। तो नथिंग टू वरी, ये मार्केट अभी भी मीडियोकर है और सिर्फ गेम तैयार किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट इज अगेन कमिंग आउट ऑफ द डेटा, अनदर डेटा एज पर सेक्टर। मतलब हमने सेक्टर वाइज देख लिया, FI DI देख लिया हमने, बाकी की चीज़ें देख ली जो ग्लोबल इवेंट्स प्लान्ड अप हैं, हमने बाकी टेक्निकल्स देख लिए, डोजी कैंडल्स देख ली, इनसाइड कैंडल देख ली। तो भाई सब कुछ क्या कह रहा है कि भाई ऑप्शंस में अभी सावधानी पूर्वक काम कीजिए, अभी पैसा नहीं बनेगा। उसके ऊपर का कारण भाई आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स हालांकि बढ़ा है थोड़ा 1.0%, 1.04%, बट कितना हुआ है 12.59। इस विक्स में ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज होते ही नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यू पोजीशंस क्रिएट नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि भाई फियर नहीं है, ग्रीड नहीं है, विक्स इंडिकेट करता है जो कि, तो भाई अगर फियर भी नहीं है, ग्रीड भी नहीं है, न्यू पोजीशंस भी राइट नहीं हो रही हैं, तो फिर भाई इसका मतलब मार्केट में ऑप्शन बाइंग में तो पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो तभी पैसा देती है जब मोमेंटम आता है, और मोमेंटम कब आता है? जब मार्केट में एक्सट्रीम पे फियर या ग्रीड हो।
ठीक है। तो अभी भाई ऐसा, और छोटे छोटे ट्रेड अगर आप लेना चाहें तो बना सकते हैं, वो आपको मैं सिखाता रहता हूँ ऑप्शन में। और जिन लोगों ने ऑप्शन वाली ट्रेनिंग ली है मेरी, या जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, काफ़ी पहले मैंने बताया था कि भाई स्टोन एज वाली ऑप्शंस फॉर OTMs खरीदी जा सकती हैं। वो टाइम होता है जब हमारा विक्स इतना नीचे होता है, तो ये वो टाइम है जिसमें आप एक्सट्रीम मगर मंथली में फार अवे वाली OTMs, बहुत सस्ती वाली OTMs को दोनों तरफ खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि अगर मूव आएगा तो वो बड़ा होगा और उसमें कोई ना कोई तरफ आपकी डबल ट्रिपल चौगल हो जाएगी, अगर आप में पेशेंस है। लेकिन अगर आप वो हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और रोज बार बार ट्रेड करना होता है, तो भाई दूर रहे, अदरवाइज आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं चार्ट्स पे और कल के लेवल्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन कॉल इट अ डे करेंगे। तो भाई कल के लेवल्स, मार्केट खुलने से पहले देखना होता है, क्या देखना होता है हमें कि भाई मार्केट में बाय के ट्रेड समझदारी है या सेल के। तो वो भाई कैसे पता चलता है, हमें गिफ्ट निफ्टी देखना होता है मार्केट खुलने से पहले। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढें, तो कल अगर मार्केट 25,470 के ऊपर, 460 मान लीजिए के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आती है, तो भाई सेल के ट्रेड ढूंढना गलत होगा, मत करिएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम बुलिश ही है, ठीक है। और अगर 470 के नीचे हो तब बाय के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि नीचे 400 तक मार्केट में दम नजर आ रहा है, ठीक है। 400 तक भी मैं कहूंगा कि सेल करना बहुत समझदारी नहीं है गिफ्ट निफ्टी बिफोर ओपनिंग दी इंडियन मार्केट। आइए चलते हैं अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग सा दिख रहा है। अभी कैंडल तो ठीक ठाक ही है, अगर हम आर्ली कैंडल देख रहे हैं अब उसके हिसाब से देखें तो नहीं, यहाँ पे एक चीज बना रहा है जिसे पैटर्न कहते हैं, और आर्ली पे अगर कैंडल बने तो वो भी मतलब रखता है। देखिए ये कैंडल भी मैंने आपको सिखाई थी, ये आर्ली चार्ट पे बनी है। मैंने आपको कहा था 15 मिनट से ऊपर की अगर कैंडल है तो वो मैटर करती है। तो यहाँ पे भाई देखिए ये कैंडल बनी है, और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये भी डोजी है, और अगर ये ऐसे बने ऊपर जाते हुए और फिर बीच में ये डोजी बने और फिर वहां से अगर फॉल शुरू हो, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई अगर लो टूट जाए तो आप उसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। बताया था लो टूट चुका है, तो ये एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी मैंने आपको समझाई थी भाई 21 मूविंग एवरेज यूज करता हूं, उससे प्राइस बहुत दूर नहीं रहती। तो अब ये उससे मिलने जा रही है अगर इसकी तरफ चल पड़ी है तो, क्योंकि पहले दूर हो गई थी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भाई फिर ये थोड़ा नीचे आती हुई नजर आ सकती है, कहां तक, 380 तक। 418 के आसपास है तो 380 तक, यानी कि अगर ये आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको वापस ऊपर चला जाना चाहिए। 380 से 350 का वो जोन होगा जहाँ पे अगर फॉल आता है तो यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तब असली में गिरावट के साइन होंगे। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब नीचे अगर मार्केट आती है तो पहली सपोर्ट हो गई आपकी 25,385 से 80 के बीच में, और अगर यहाँ से नीचे गिरते हैं और 25-30 पॉइंट बीच में विक बना के ऊपर चला जाता है कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे भी नीचे आते हैं तब फिर एक गिरावट और आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगली सपोर्ट फिर 25,337 से 25,325 के बीच में आएगी। 25,337, 37 या 40 मान लीजिए, 40 से 25 या 20 के बीच तक यहाँ पे है जो एरिया जहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। और अगर ये भी नहीं बचा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 25,230, और उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 25,180 से 160 के बीच में है। इससे ज़्यादा का खेल मुझे लगता नहीं होना चाहिए, हालांकि डराएं अगर ये तो फिर 25,090, 92, एक्चुअली 90-92 का एरिया, और उसके बाद फिर 25,000 का लेवल है नीचे की तरफ में। फॉल्स अ शार्पर स्टीपर, तो इसलिए बता देता हूँ अक्सर। बट अब ऊपर की बात कर लेते हैं। जैसा कि दिख रहा है मार्केट अगर नहीं ट्रेड करनी तो भाई 25,380 नीचे में, और ऊपर में जो पहली रेजिस्टेंस आती है वो 25,440-45 की। इनके बीच में अगर मार्केट रहती है ना तो भाई ये ट्रैपिंग कर रहे हैं, और उसके बीच में आप ना ही ट्रेड लें तो अच्छा है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो किसी मौके का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज ये जगह जो है ये ट्रेड की नहीं, ये नो ट्रेड की जोन बन चुका है। अब देखिए ये है रेंज, और यहाँ से देखिए कब से, 16 सितंबर से, यानी कि हमारे 2 दिन पूरे इन्होंने यहीं पे इसी रेंज में निकाल दिए हैं ऑलमोस्ट। और ये हो रही है गेम तैयार, और अब रेंज भी हो रही है स्क्वीज। अब ये जो बड़ा मूव है वो कल तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये परसों खेल करते हुए नजर आएंगे। तो खैर स्टोरी की बात करते हैं। तो अगर ऊपर की बात करें तो लेवल्स क्या हैं, 25,445, और उसके बाद फिर 515, और उसके बाद फिर 600, 590 से 600, और उसके बाद फिर 25,720, और फिर 25,800। ये हैं लेवल्स ऊपर के लिए।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की भाई क्विकली से लेवल्स वैसे ही इंपॉर्टेंट। मैंने इनकी कल आपको गेम बताई थी और मैंने बोला था कि ये सबसे पहले मुश्किल देगा। हालांकि मुझे उम्मीद ये थी कि शायद आज चला जाए, फिर निफ्टी में अक्सर बड़ा खेल होता है, लेकिन इसने नहीं करा। तो कल जो है ये इसी डब्बे को क्रॉस कर सकता है। जिन्होंने कल का वीडियो देखा था उसे कनेक्ट कर ले, नहीं तो बाकी शॉर्टकट में मैं आज समझाता हूँ। तो क्या है लेवल कल के लिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। स्पॉट की बात हो रही है, सारे चार्ट स्पॉट के हैं। 52,153 या 150 का लेवल है। इसके नीचे है तो आप इसको बाय करने में थोड़ा सावधान रहिए, अगर इसके ऊपर है तो सेल करने में सावधान रहिए। अब अगर ऊपर की बात कर ले पहले, तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 52,230 से शुरू होकर 280 तक आती है। यहां पर आकर ही झटका मार के नीचे आ सकता है, जो कि इसने आज भी करा है। ठीक है, कल भी बताया था आपको। कारण मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेल है। यहां से ऊपर जाने के लिए इसको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा लगेगा तभी ये होगा। HDFC, ICICI, SBI जैसे बैंक में से कम 3 में से 2 चलेंगे तब ये ऊपर जाएगा। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC, ICICI कुछ बैंक हैं जो कंट्रीब्यूटर होते हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी के, उनको देख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा, उसकी अभी आशा नहीं दिख रही है। उनके अगर इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे तो वहां भी नहीं दिख रहा। बट अगर ये ऐसा कर दे, ठीक है, 770 के ऊपर, तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 360 तक आती है। 360 के ऊपर फिर है टाइट जोन, जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन, वो है 52,420 से लेकर 52,550 तक का। और ये अगर पार हो गया तो फिर बैंक निफ्टी एक बड़ी चाल लंबी वाली देगा। और फिर जो मैंने कैंडलस्टिक वीडियो में सिखाया है आपको, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा 15 मिनट या 1 घंटे के कैंडल पे, और फिर आप इसको जहां तक जाना चाहें वहां जाने दें। जब तक ये आपको एग्जिट ना कर दे खुद, तब तक राइड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर 52,700 और उसके बाद फिर 53,050 और उसके बाद फिर 53,480, 70 और उसके बाद फिर 54,000 यहाँ पे जाके फंसता है ये, अगर हम अभी तक के हिसाब से देखें। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से निकले हुए लेवल्स हैं, ये फेल नहीं होते हैं दोस्त। ठीक है, रिट्रेसमेंट फिबोनाची वैसे ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग टूल है भाई, कभी फेल नहीं होता। पहले तो वो 61% और 38% जिन लोगों को पता है, इसको सिखाएंगे हम आगे। ठीक है, सो इसको सीखिएगा। जिनको नहीं आता है प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते हैं। बाकी मैं रोज सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे लेवल चलते हैं। नीचे की तरफ अगर देखें तो 52,130 पहली सपोर्ट है, इसको तोड़ता है नीचे तो दूसरी सपोर्ट 52,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ दे तो एक्चुअली में 51,990 से 900 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहां पर कि पैसा लगा हुआ है। और इसके नीचे बुल्स अभी, क्योंकि उनके कंट्रोल में है मार्केट, अभी जाने देंगे ऐसा कोई सीन बन नहीं रहा है। अगर फॉल आता है तो यहां तक आकर वापस बाउंस बैक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इसको तोड़ता है तब कमजोरी के साइन आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी विक बनाकर झटका मारे नीचे तो 51,800, और अगर इसके नीचे आता है तो फिर है साइन में एक अच्छा फॉल। वो फॉल कहां तक आ सकता है, उसके बाद अगली सपोर्ट जो है 51,800 के बाद 51,520-30 के आसपास यहां तक ला सकता है। और यहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर यहां से भी आकर बाउंस होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर अगली सपोर्ट्स 51,410, 51,270 और उसके बाद फिर 51,000 को ये छोड़ देगा और 50,917 और 917 से 820 का एरिया यहाँ पे सपोर्ट बनती है। और उसके भी नीचे 50,360 अगला सपोर्ट लेवल है। तो ये है कहानी भाई बैंक निफ्टी की। अब क्विकली बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी की तो करी थी हमने कल, आज भी बात कर लेते हैं। शॉर्टकट में फिर से बता दूं, इसका इंपॉर्टेंट एरिया 23,995, इसके ऊपर सेल से बचिए, इसके नीचे बाय से। और अगर ऊपर चलता है तो पहली रेजिस्टेंस 24,014, फिर उसके बाद 24,080 और उसके बाद फिर 24,144 और उसके बाद फिर 24,239 239। नीचे अगर आता है तो नीचे में पहली सपोर्ट जो बॉर्डर लाइन बताई उसके नीचे में पहली सपोर्ट 23,930, फिर उसको तोड़ दिया तो फिर 23,870 और अगर इसको तोड़ा तो 23,798 और अगर इसको तोड़ा तो 746 और उसको तोड़ा तो फिर 23,660। ये है नीचे की सपोर्ट्स। और 660 को अगर तोड़ा तो भाई फिर राइड कीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। कैंडलस्टिक वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखा हुआ था, क्योंकि इसके आगे और भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी कहीं से कहीं तक इतना लंबा गेम नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ दिख तो रहा नहीं है। ठीक है, हो नहीं सकता, कल तो एटलीस्ट परसों हो तो फिर उसकी बात करेंगे। अब बात करें तो भाई क्विकली सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसका इंपॉर्टेंट लेवल 82,990, इसके नीचे अगर आता है तो भाई सेल
करना समझदारी हो सकती है, और अगर इसके ऊपर है तो भाई सेल करने से बचिएगा। अब अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 83,124, उसके अगली रेजिस्टेंस 83,180, उससे अगली रेजिस्टेंस 83,390, और अगर इसको भी पार कर जाए तो 83,650। ये है अगले रेजिस्टेंस के लेवल्स। और इसके ऊपर जाए तो फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइट कीजिए, क्योंकि फिर बड़े बड़े मूव हैं। उसके बाद अगला मूव 84,000 तक ले जा सकता है, और उसके बाद 84,250 विल बी द लेवल्स जिनको ये स्ट्राइव करेगा अचीव करने के। हाँ, और नीचे अगर आता है तो जो मैंने लेवल बताया आपको बॉर्डर वाला इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 82,990, इसके नीचे आता है तो पहली सपोर्ट जो है वो तो भाई आपकी आ जाती है बहुत ही जल्दी से, हालांकि वो भी काफ़ी बड़ा सा मूव है 82,800, ठीक है। तो 200 पॉइंट तो यहाँ पे भी बनते हैं, लेकिन इसको अगर तोड़ दिया तब बहुत स्ट्रांग वाली सपोर्ट तक ये पहुंच जाएगा, जो कि आइडियली अगर देखा जाए तो ये टेस्ट होनी नहीं चाहिए। अभी जितना पैसा लग चुका है 2 दिन से यहाँ पे इसके ऊपर कंसोलिडेशन की जा रही है बड़ी कैंडल बनाने के बाद, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो 82,675 है जिसके ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट को, बट अगर ये टेस्ट होती है तो ये खतरनाक बात होगी। आइडियली इससे पहले से ही कहीं से बाउंस बैक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ये तो फिर भाई ये स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए, क्योंकि फिर नीचे अगला सपोर्ट 82,500, फिर 82,280 से 300 का एरिया, और उसके बाद 82,080 का एरिया, और उसके बाद 81,850, और उसके बाद फिर 81,410। ये सब लेवल्स ओपन हो जाएंगे। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि बड़ी वाली कैंडल, तो ये है भाई वो बड़ी वाली कैंडल। देखिए ये था बड़ा वाला मूव सेंसेक्स का जो कि 12 सितंबर को आया था। ये थी बड़ी कैंडल, अर्ली कैंडल। 2 घंटे के अंदर इसने इतना बड़ा मूव दिया था 81,623 से 83,100 का। तो ये जो हुआ था ना, ये पैसा लगा तभी हुआ। तो जिसने यहाँ पे पैसा लगाया है, अभी माना ये जा रहा है कि वो डिफेंड करेगा और इसको नीचे नहीं आने देगा, और इस कैंडल का 50% हो गया है, तो यहाँ से खतरनाक हो जाती है बात। अभी एक बार ऑब्वियसली ऊपर गए थे तो एक बार टेस्ट होना था, वो हो चुका। उसके बाद इसको आगे टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट होने का मतलब ये है कि ये जो इतना टाइम गुजारा है ना, इन सब ने जो खरीदा था वो माल पब्लिक को चिपकाया गया, जिसके कि साइंस तो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी, ठीक है ना। मार्केट में जो हो रहा है वो तो दिखाई रहा हूं आपको, सब बाइंग दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ऊपर जानी चाहिए, पर उससे पहले कंसोलिडेशन चल रही है। So that's what the story is. ठीक है भाई, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. Mid cap के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 13,270, इसके नीचे बाइंग समझदारी नहीं है और इसके ऊपर सेल समझदारी नहीं है। हालांकि ये कल 270 के नीचे जरूर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में तो एक बार जाएगा, और 13,230 तक शायद बाउंस बैक कर जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ नहीं करा तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा, आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम लग रहा है, अभी बाइंग कम हो रही है, और कल की स्टोरी क्या होती है उससे ग्लोबली शायद कुछ फंडामेंटल चेंज हो, तो पहले ही अपना माल खरीदेंगे, या पहले जो इनके पास वो गलत माल पड़ा है जिससे इनके ऊपर असर पड़ सकता है उसको निकालेंगे। ये तय करेगा कि और ऊपर जाएगी कि नहीं। तो 13,300 को पार करती है अगर, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बाइंग करना चूज करा है, और बाइंग कर रहे हैं। तो फिर पहली रेजिस्टेंस 327, और फिर उसके बाद भाई राइड कीजिए स्टॉप लॉस ट्रेल करके, और बड़ी वाली रेजिस्टेंस 13,400 पे आती है उसके बाद। राइट बड़ी। तो जो लोग सीखना चाहते हैं भाई, जो शुरू में सिखाया जरूर सीख लीजिए, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, पूरी कॉन्टिन्यूशन सिखा रहा हूँ, रोज क्लास लेकर, फिर उसके रिवीजन कराकर, फिर उसके एग्जाम्पल्स देकर। भाई अब और इससे ज्यादा कोई अगर सिखाता हो कहीं पे तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है, बट अगर ऐसा होता है तो जरूर सीखिए वहाँ पे, और नहीं तो यही है वो जगह जहाँ पे आपको सीखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर आप सीखते हैं तभी मार्केट में रह सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में रहना है, ट्रेडर बनना है, पैसा कमाना है, ये लॉन्ग जर्नी है, 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। सीखना जरूरी है और सीखते रहिए। और कोई आपका सजेशन हो, डोंट फॉरगेट टू पुट दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड इनकलकेट दैट। विद दिस, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।